नमस्कार दोस्तों। कल हमने जहाँ पर जो है साइंस की श्रृंखला जो है समाप्त की थी, आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है बिहार पुलिस, ठीक है, 69 बीपीएससी, इसके साथ साथ में एनटीपीसी और अदर जितने भी एनडीए, सीपीएफ, सीडीएस सारे एग्ज़ाम होते हैं, सब में जो ये साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। अगला जी की इकाई यानी यूनिट क्या है? तो ये है एन, और उसके बाद में फिर स्मॉल एम स्क्वायर के जी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में पर के जी स्क्वायर मतलब एन, ठीक है, डैश एम स्क्वायर अपान के जी बटे के जी स्क्वायर। इसका है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर रखने पर होगा? ध्रुव पर, ठीक है। मतलब एक वस्तु है, उसका वजन सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? ध्रुवों पर, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण कौन करता है? तो डीएनए। मतलब एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कौन करने का काम करता है? तो डीएनए करता है। अगला है उच्च तापमान किसके द्वारा, मतलब जो हाई टेम्परेचर होता है वो किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। गतिमान वस्तु में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? भाई गतिमान है तो गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगला हमारा है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु हमारी हो जाती है प्लेटिनम। और पूछ रहे सबसे जो है हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? और अगर बात करें कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम हो जाएगी, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अगला है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बाइनोक्यूलर या दूरबीन का, ठीक है। बाइनोक्यूलर का ही दूसरा नाम दूरबीन है। अगला है बैरोमीटर का उपयोग क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को मापना, ठीक है। वायुमंडलीय जो है वायुमंडल के प्रेशर को मापना, ये क्या है? बैरोमीटर का काम है, ठीक है। उसके अलावा जल का आयतन सबसे कम होता है किस पर होता है? 4 डिग्री तापक्रम पर। अगला है न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम प्रथम नियम है जो जड़त्व का नियम कहा जाता है? इसके बाद में अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रकार है। अगला है गति के नियमों की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी, ठीक है। और अगर बात करते ग्रहों की गति की, तो ये केपलर ने की थी। 3 नियम दिए थे, ठीक है। सबसे हल्की धातु देखिए मैंने अभी बताया था लिथियम है, ठीक है। पौधों का कौन सा अवयव प्रवसन का कार्य करता है? तो पत्ती, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या होता है? विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B6। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इसके बाद में इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ पर? पैंक्रियाज में। कहाँ पर होता है? पैंक्रियाज में, ठीक है। इसके बाद अगला है सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। उसके बाद में है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है रासायनिक ऊर्जा में। कोण की इकाई क्या है? रेडियन होती है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। उसके बाद द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच, ठीक है, कोहेसिव बल। कौन सा? द्रवों अणुओं के बीच कोहेसिव बल होता है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी किसने? मैडम क्यूरी ने। अगला है दालें अच्छी होती हैं, दाल किसके लिए होती है? प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला है यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त रस है वो कहाँ बनता है? पित्ताशय में बनता है, ठीक है। अगला है प्रस्वेदन यानी जो पसीना हमारा है शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रण करता है। जो पसीना होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला है वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए, मतलब जो वाहन के जो दर्पण लगा होता है वाहन में, तो पीछे की वस्तु हमें छोटी छोटी दिखाई देती है, तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। अगला है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करने वाला संपीड़ित संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल में रखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? देखिए CO2 हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो गया? 54%। इसके अलावा मेथेन जो हमारा हो गया वो कितना हो गया? 30%, ठीक है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है क्यों? ताकि संवहन धारा द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, इसीलिए दोलन काल भी बढ़ जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है, देखिए, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला है 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है, 10 की पावर 7 अर्ग। अगला है सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। अगला है रेशम के कीड़ों, मतलब जो रेशम कीट पालन होता है उसको क्या कहता है? सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है।
इसका हो जाएगा हेमी हाइड्रेटेड, ये हेमी नहीं सेमी हाइड्रेटेड होगा, क्या होगा, सेमी हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। अगला है ध्वनि तरंगें होती हैं आंशिक लंबवत या आंशिक तिर्यक, ठीक है। उसके बाद में फिर किसका उपयोग ऊंचाई मापने में किया जाता है, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। इसके बाद में स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील, ठीक है, वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है। इसको क्या कहा जाता है, ओम का नियम, किसका, ओम का नियम। कैमरे में कौन सा उपयोग किया जाता है, तो भाई उत्तल लेंस किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह होता है किस दिशा में, उत्तर से दक्षिण, क्योंकि जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है इसी पे जो है चुंबक सिद्धांत काम करता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा। मतलब लोलक की लंबाई यदि बढ़ेगी तो जो लोलक झूलने का समय होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, वो दोगुना ही हो जाएगा, ठीक है। एक एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि, ठीक है, उसकी एक मूल अपनी आभासी स्थिति उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाए, फोकस की दुगनी लंबाई पर। अगला हमारा है ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रकाश वर्ष, क्या होता है, प्रकाश वर्ष। अगला है धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती हैं, तो धातुएं जो है चालन प्रक्रिया द्वारा। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका किया जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइग्रोमीटर, किसका, हाइग्रो नहीं, हाइग्रो जो है वो जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापता है, ठीक है। और जो हाइड्रोमीटर है ये आपेक्षिक घनत्व मापता है। अगला हमारा हो जाता है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो लोटनी घर्षण का, ठीक है। अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही को गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, विराम का जड़त्व, ठीक है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, लोहे का विस्थापन जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला है दांतों के डॉक्टर द्वारा, ठीक है, परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना। अगला है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर से कम, ठीक है, से कम। उसके बाद में बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत तापमान पर। अगला है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश। अगला है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वायु, ठीक है, घुतहीन दिखाई देता है, परावर्तन के कारण। नाट का उपयोग किया जाता है जलयानों की गति मापने के लिए। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है, गामा है, कौन सी है, गामा है, ठीक है, कौन सी है, गामा, ठीक है। इसके बाद में एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला है निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। अगला है समान ताप पर दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, संवेग संरक्षण का। अगला है पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है, 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग, ठीक है। इसके बाद में हमारा हो जाता है तेलों के जमने के लिए किस क्रिया होती है, मतलब तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। उसके बाद किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है, किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला है कि किसी घड़ी में लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है रेखीय संवेग संरक्षण का। एक बार किसके बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। अगला है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। पायरोमीटर का उपयोग हाई टेम्परेचर अभी बताया गया है। उच्च लोलक घड़ी की लंबाई अगर 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी समाअवधि 2 गुनी हो जाएगी। डायोड में धारा कितने दिशा में बहता है, एक दिशा में, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, पेट्रोल में, ठीक है। अगला है एक रेडिएशन, ठीक है, पैरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री तक। द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। अगला है किसके प्रयोग से भट्ठी पर तापक्रम मापा जाता है, पायरोमीटर। अगला है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स कहा गया, डब्ल्यू वाटसन। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने होते हैं, 71%, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसका संवेग भी दुगना हो जाता है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, कब, तो ये ओजोन से संबंधित था, 1987 में आया था। कब, 1987 में। अगला है सबसे अधिक
सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? तो वो पानी। अच्छा, कि कौन क्या लेते हैं फिर हम इसमें? ORS लेते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। ठीक है। अगला हमारा है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति होती है वो ज़्यादा होती है। अगला है, किस ईंधन का उच्च, ठीक है, कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के। उसके बाद में ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक क्या है? कैल्शियम ऑक्जीलेट है। ठीक है। ये टमाटर और जो है पालक वगैरह में पाया जाता है, सर्वाधिक पालक में, फिर टमाटर में। इसके बाद में, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोग से रंगीन चित्र बनता है? ठीक है। तो क्या बनता है? नीला, हरा और लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक है शोरगुल। अच्छा, एक ग्रीन मोफलर है वो भी ध्वनि प्रदूषण से ही संबंधित है। ग्रीन मोफलर शब्द जो है वो भी ध्वनि प्रदूषण से ही संबंधित है। अगला है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो SO2 के कारण की। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण है? तो CH4 यानी मीथेन। अगला हमारा आ जाता है, गैल्वेनीकरण के दौरान, ठीक है, लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की। किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ते की। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। अब अगला है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं एस्ट्रोइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड। उसके बाद में, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास, ठीक है, नवचंद्रक क्या होगा? नवचंद्रक क्या होगा? उत्तर। ठीक। अगला है, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? भाई तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। अगला है, प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन में, रॉकेट में। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन किसमें प्रयुक्त होता है? रॉकेट में। अगला है, सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो वो मिट्टी के तेल में। अगला है, मोह मापनी। ठीक है, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो खनिज की, ये देखिए बहुत अच्छा है, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? खनिज की कठोरता। ठीक है, खनिज की कठोरता को। इसके बाद में, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं देता है, यानी कि जो साबुन के साथ में झाग ना दे वो क्या हो गया? वो भारी जल हो गया। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। किस वर्ग का है? हैलोजन। हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक है। कहाँ तक? प्रस्तास्था सीमा। हुंड मतलब ये खिंचाव की बात कर रहा है। ठीक है। दोनों अपनी अपनी तरह जब खींचते हैं तो वही कुछ हुंड का नियम है। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? AC परिपथ के लिए। अगला, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। देखिए इसका नाम स्टेनलेस स्टील है लेकिन इसमें स्टील का कहीं प्रयोग नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर स्टील दे तो नहीं लगाना है आपको, क्रोमियम, आयरन और निकेल लगाना है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के। अगला है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। किसने? जी मार्कोनी ने। अगला है, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण है Pv बराबर nRT। ठीक है। जल में विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगला है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला है, एम्पियर माप, मतलब एम्पियर को किसमें? तो बिजली के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, हवा माध्यम में चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण, ठीक है, सालित्व कितनी होती है? शून्य। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो देखिए C2H4। अगला है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल यानी सोल को जमने में निम्न में से कौन सी विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो कौन सा है? K3FeCN6।
उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो देखिए ये होता है क्रोमोसोम में, ठीक है, किसमें? क्रोमोसोम में। अगला है थायोसल्फेट आयरन का 1,2 के अपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4। अगला है ज्योति तीव्रता का या दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। लेंज का नियम, जिसके संरक्षण नियम का परिणाम क्या है? ऊर्जा। मतलब लेंज का जो नियम है किसके संरक्षण के नियम से संबंधित है? तो वो ऊर्जा से संबंधित है। अगला है प्रक्षेप पर पथ होता है परवलयाकार, ठीक है। उसके बाद में अगला है एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संवर्ग आबंध, ठीक है। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में की थी। कब? 1932 में। अगला हमारा हो जाएगा सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है तो कैसी होती है? पिरामिड की, ठीक है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? डाई मेथाइल ईथर, ठीक है। अच्छा, ईथर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये जो पेट ओट में जो कभी कभी ऑपरेशन होता है तो उसमें जो है एनेस्थीसिया के रूप में ईथर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो दांतों में इंजेक्शन लगाया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नाइट्रस गैस, ठीक है। इसके बाद में अश्रु गैस क्या होता है? तो ये होता है क्लोरो एसीटोफिनोल, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा है एल्डिहाइड या कीटोन में भेद करने के लिए, ठीक है, उपयोग की जाने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। अगला है फेलिंग विलयन है, ये क्या है? अमोनिया एकल कॉपर सल्फेट का। अगला वह प्रोटीन जो जल, ठीक है, विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? सयुग्मी प्रोटीन। अगला है किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अगला है ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो किस पर स्वतंत्र है? समय पर। अगला है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती 18 डिग्री का। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड आंत का बुखार, ठीक है, मतलब टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद में हमारा अगला है, ठीक है, केन सेट क्या होता है? एक, ठीक है, अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। अगला है पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। तड़ित में चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित होते हैं किससे? अग्नाशय को। मधुमेह रोग जो है अग्नाशय को प्रभावित करता है। अगला है तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट जो है मुख्य रूप से किसका घटक है? तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का। अगला हमारा हो जाता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब फोटोग्राफी में क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। अगला है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तो उसकी समय अवधि, ये कई बार रिपीट हुआ है, दोगुनी। अगला है मृग तृष्ण, ठीक है, यानी मृग मरीचिका का चमकना, ऐसा भी कह देता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 4 रक्त समूह AABBO में से कौन सा समुदाय जो है सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा है? ये O हो जाएगा और सर्वग्राही AB हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण। अगला है कौन सी गैस जो है सर्वोच्च उष्मांक होती है? तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अगला है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्ध्य के द्वारा। अगला है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। और कौन कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। अगला है आग लगने एवं फैलने की संभावना कौन कम करती है? सूती वस्त्रों में। अगला है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। कहाँ से? दूध से। मीथेन गैस बनाता है सोडियम एसीटेट को, ठीक है, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला है सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत और छूने से। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक या फंजाई है। अगला है जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी में रहता है? मतलब जब बर्फ पानी में तैर रहा होता है तो कितना भाग पानी के अंदर होता है? 1/10। अगला है किसी तत्व की, ठीक है, अगला है किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अगला है तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्रों के द्वारा। जल का हिमांक कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट।
अगला है राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। अगला है शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण में। अगला है सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल प्रकाश तो प्रकाश के परिपेड़न के अध्ययन के लिए दिया गया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में है? नाइट्रोजन की। उसके बाद में सबसे अधिक तन्य है क्या है? सोना। सोना जो है बहुत अधिक क्या है? खींचा जा सकता है। ठीक है। कौन विद्युत धारा में सबसे अच्छा है? तो चांदी है। कौन सा है? चांदी। हड्डियों हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? कैल्शियम। उसके बाद में घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पानी का न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री या क्वथनांक कितना होता है? -75 375 सेंटीग्रेड। मानव शरीर में रक्त को साफ करने के लिए कौन साफ करता है? मानव शरीर में जो रक्त है उसको कौन साफ करता है? किडनी। ठीक है, किडनी या वृक्क। अगला है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। ठीक है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग तो ये देखिए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए की जाती है। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो जीवाश्मों की उम्र को पता करने के लिए किया जाता है। पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। अगला है शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है। कौन सा गुण तत्व के सामान्य रूप में पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? औषधि चट्टानों में। ठीक है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। ठीक है। और अगर बात कर लें तो रेड क्या कहलाता है? रेड मतलब रेड ब्लड सेल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल साल्ट। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट यानी NaCl। ठीक है। एंथ्रेक्स रोग जो है किसमें होता है? तो ये गाय और भैंस में होता है। अगला है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा किया जाता है? छोटी आंत। ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण है गोल नेत्राकारों का दीर्घीकरण। कुनैन जो है ये मलेरिया के उपचार में जो है सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। अगला है न्यूमोस्टै क्या है? न्यूमोस्मैटिक। ठीक है। ये सिक्कों के धातुओं का अध्ययन है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। अगला है सेक्सटेंस का उपकरण मापने में किया जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अगला है अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण बनाता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को। अगला है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। मतलब तांबे का गेंद होगा उसको अगर गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओस्टेंड ने। किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है विद्युत केतली किसके द्वारा पानी गर्म होती है? चालन विधि के द्वारा। अगला है आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदुक है? समवर्षा का। विटामिन ये रतौंधी से। अगला है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की मतलब एक मनुष्य को सही तरीके से देखने के लिए कितनी जो है आँख उसकी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी की संप्रेषित करता है? मादा एनीफ्लीज। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है? जिगर से।
ठीक है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। अगला है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। बालक में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से होता है? विटामिन ए की। अगला हमारा है, ठीक है, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है। इसके बाद वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये हो जाएगा द्रव का द्रव्यमान। अगला है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं, मतलब सब जब एक ही दिशा में हो जाए। ठीक है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 ही होगा। मतलब समतल दर्पण पर अगर आने वाला कोण 60 है तो जो जाने वाला कोण होगा वो 30 ही डिग्री होगा। अगला है ध्वनि का वेग चाल पर निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यावस्था एवं घनत्व पर। पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन विधि द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में नाभिक उपस्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला है जंग यानी रस्ट का उदाहरण है यौगिक का। जल का सूत्र है H2O। ठीक है। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या है? पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में ये सब विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों में कम ऊष्मा अवशोषण करते हैं। ठीक है। अगला हमारा है मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की ध्वनि चमक हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण से। कोयले के जलने से बनती है CO2। वायु की संघटक गैस असामान्यता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे पौधे, ठीक है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि मनुष्य लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभूत होता है। अगला है वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू-संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला है बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है। अगला है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनस्क होता है उत्तल। ठीक है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके? पृष्ठ तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। परमदाब गेज दाब +1 बार। ठीक है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है तापमान में वृद्धि। एक आवर्तिकी गति के घूमने वाले चक्कर प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है। पानी से ऊपर तक भरे बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसका मात्रक है? बल का। अगला हमारा एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। अगला सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला RDX एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का परसेंटेज कितना है? 10%। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक समान से गिरती है त्वरण। लीफ ब्लाइट। ठीक है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। ठीक है। राइजोबियम लेग्न्यूसोरम नामक जीवाणु जो बीन मूंगफली मटर चने इत्यादि में पाया जाता है, ये जड़ में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। अगला है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। उसके बाद में अगला है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ों से। ठीक है। उसके बाद में शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो होता है 5 से 6 लीटर। DNA है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। डिप्थेरिया बीमारी जो है गला को प्रभावित करती है। टेलीविजन का आविष्कार JL बियर्ड ने किया था। गतिज ऊर्जा जो है व्यंजक है 1/2 mv²। ठीक है। ये मतलब इसका फार्मूला था। अगला है प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? ध्वनि के तरंगों के परावर्तन के। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरा बर्फ पिघलने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले की
गोला रखा जाता है, इसके बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर से होता है प्रयास और फलक्रम के बीच भार। ठीक है। अगला है, एक पिन समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो एक आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु आयनोस्फीयर। उसके बाद में अगला है, कीड़ों के बारे में कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसमें कीड़े मकोड़ों का एंटेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और पक्षियों के अनर्थियोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून की बहने मतलब खून जो बहता है उसको रोकने के लिए जो है विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगर और बात करें तो जब रक्त का थक्का जो है हिपैरिन से भी रोका जाता है। ठीक है, हिपैरिन से। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर का। ठीक है। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक। खानों में जो माइंस होते हैं उसमें धमाकों के लिए परस्पर मिलने के कारण हवा के साथ मीथेन का जो है रिएक्शन हो जाना है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310। अगला हमारा हो जाएगा, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क जल प्राथमिक जल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सब नाइट्रोजन का है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। 46% होता है। ठीक है, कितना? 46%। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159। ठीक है। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है 71%। किसी तत्व में परमाणु की संख्या इस परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। शरीर में पसीने सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अगला, एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। इसके बाद में पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 99%। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? ओजोन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? CO2। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या? C6H12O6। अगला है, साधारणतया जब धातु तनु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है विज्ञान की जो है दूसरी श्रृंखला देखी और ये ऐसे ही श्रृंखला जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।